आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज फिर से देखते हैं सफलता संग्राम के अंदर दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन, वेन आरेख का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और समझने की चीज है। और इससे एक क्वेश्चंस कम से कम एक क्वेश्चंस ग्रुप डी में आ रहे हैं पर डे दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर देखें। इतना जान लीजिए दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखने के बाद में दुनिया का कोई भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछेगा, वेन आरेख का क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आप बना के आएंगे, वो विधि संकेत आएंगे, सही और सटीक बना के आएंगे। इसलिए आइए देखते हैं मेरे साथ पहला नंबर क्वेश्चन वेन डायग्राम का, जो हम सफलता संग्राम चला रहे हैं दोस्तों स्पेशल ग्रुप डी वाले के लिए। उसके अंदर आज देखते हैं वेन डायग्राम। पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने दोस्तों। क्या बोला? 170 परिवारों के 101 में 115 कॉफी, 110 चाय और 130 दूध पीते हैं। इसके अलावा 85 कॉफी और दूध, 75 कॉफी और चाय, 95 चाय और दूध, 70 तीनों पीते हैं। पता करें कि कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। तो अभी बनाएंगे भी नहीं, इसको बनाएंगे लास्ट में, पहले इसके बाद दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट देख लेते, जान लेते, इसके बाद लास्ट में इसको क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और अंत तक बनेगा दोस्तों। एक से एक मिलेगा क्वेश्चन आपको, एक अलग ही मोड मिलेगा आपको। हर एक क्वेश्चन जब जाओगे तो पता चलेगा ये नया क्वेश्चन मिला, हर एक बार नया कुछ मिलेगा, इसलिए लास्ट तक बने रहना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको लास्ट में बनाएंगे हम लोग। उससे पहले देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या है। क्या चित्र वेन आरेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए 3 खेलों एम एन और एल को दर्शाता है। कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला है। एक चित्र दिया हुआ है दोस्तों, चित्र क्या दिया हुआ है? चित्र दिया हुआ है कि ई वाला एम का है, ठीक है, और ई वाला जो है वो एन का है, और एक ऐसा फिगर दिया हुआ है तीसरा ए जो एल का है, ठीक है। इसमें है 11, 8, 6, 7, 9, 41, 18, ठीक है। हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला। क्वेश्चन है चित्र वेन आरेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए 3 खेलों, तीनों खेल है एम एन और एल, 3 टाइप के खेल है दोस्तों। उसमें पूछा है कुल विद्यार्थियों जिन्होंने केवल एक खेल खेला है, केवल एक खेल खेला है दोस्तों। तो केवल एक खेल खेलने वाले की संख्या डायरेक्ट देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सीख लेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब सीखेंगे। देखें पूछ देता है एक खेल, केवल 2 खेल, 3 खेल, सारे खेल, इस तरह से सारे क्वेश्चंस को इसी क्वेश्चन पे देख लेंगे। देखिए कैसे एक खेल खेलने वाले, क्या बोला दोस्तों? एक खेल, एक खेल खेलने वाले की संख्या कितनी होगी? देखो दोस्तों, इस तरह का ये जब आ जाए ना, तो जहां कॉमन मिल जाए, यानी कि 2 खेल रहा होगा या 3 मिल खेल रहा हो, सिंगल सिंगल देखो कहां है, ये सिंगल है। ये जो है ना 11 लोग केवल एन प्रकार के खेल खेलते हैं। ये 41 है ना जो केवल एन प्रकार के खेल खेलते हैं, और ये 18 जो है ना केवल एल प्रकार खेलते हैं। ये तो एक दूसरे का कॉमन हो गया, यानी कि 9 ऐसा लोग हैं जो एन भी खेलता है, एल भी खेलता है। कॉमन वाले में क्या होगा दोस्तों? एगो से ज्यादा हो गया, यानी कॉमन तो एगो से ज्यादा, तो 9 है तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में होगा निश्चय। देखिए ना, इस वाले गोला में भी आया और इस वाले गोला में भी आया, यानी कि एगो से ज्यादा खेल खेल रहा है। ये भी एगो से ज्यादा, ये भी एगो से ज्यादा, ये भी एगो से ज्यादा। हमको एगो खेल खेलना है, तो एगो खेल खेलना वाला कितना है? 11 प्लस 41 प्लस 18 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11, 41, 42, 10, 52, 52, 8, 60, 10, 70 आंसर। अगर 2 को खेल खेलने वाला पूछ दे तो क्या होगा? केवल 2, केवल 2, कम से कम 2 नहीं, कम से कम 2 बोलेगा तो कुछ और हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बोलेगा तो कुछ और हो जाएगा, केवल 2 बोल दिया तो कुछ और हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का अंदर दोस्तों सिर्फ भाषा को समझना है कि क्या बोल रहा चाहता है, और उसको पकड़ेंगे सीधे आंसर। वो चीज समझ में नहीं आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। केवल 2 बोला अलग चीज है, कम से कम 2 बोला तो अलग चीज है, ज्यादा से ज्यादा 2 बोला तो अलग चीज है, सारे अलग अलग। आइए देखते हैं मेरे साथ क्वेश्चन जब बनाते जाएंगे 1 बाय 1 ना, सारी चीज क्लियर होते चला जाएगा कॉन्सेप्ट। अब 2 खेल खेलने वाला अगर पूछ दिया होता तो क्या होता? तो 2 खेल खेलने वाला केवल 2, तो देखिए 2 खेल, यानी कि भाई नहीं, देखिए 9 है, क्या है दोस्तों? ई एन के अंदर भी आया और एल के अंदर आया, एम के अंदर तो नहीं आया, यानी कि 2 के बीच में आ रहा है। ए वाला 9
तो 9 हो जाएगा प्लस, लेकिन 8 जो है ना m के भी अंदर में आ रहा है, n के भी अंदर आ रहा है, कि 2 खेल खेल रहा है। l के अंदर में आ रहा है 8 नहीं है, देखो यही तक है l यही तक है, यही तक है ना, यानी कि वाला नहीं आती। 8 क्या m में भी आया, l में भी, m में भी आया और n में भी आया, यानी कि ये भी 2 खेल खेलने वाले हैं। ये देखो 7 जो है ना m के अंदर में आ रहा है, m के अंदर और l के अंदर में भी आ रहा है, लेकिन क्या n के अंदर में आ रहा है, नहीं यार इससे बाहर है, यानी कि 2 खेल खेलने वाला है। टोटल कितना हो जाएगा 8 7 15 और 9 24, आंसर 2। अगर तीनों खेल खेलने वाला पूछ दे तब क्या होगा, तीनों खेल देखिए सबसे उभयनिष्ठ बीच वाला, देखिए ना ये जो 6 है ये एलो में आया, एनो में आया और एमओ में आया, यानी कि 6 क्या है दोस्तों, तीनों खेल खेलने वाले, तीनों खेल खेलने वाला अगर पूछे तो क्या होता, 6 होता है आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों 1 खेलने वाला, 2 खेलने वाला, 3 खेलने वाला, इस तरह से हमने ये सारी चीज देख लिया। आगे देखेंगे कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 2 क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों मेरे साथ, बोला दिया गया वेन आरेख दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा, यहाँ भी बना दिए हम दोस्तों, ठीक है। बोला दिया गया वेन आरेख कुल 50 छात्रों को दिखाता है। टोटल कितने छात्र दोस्तों, 50 छात्र हैं, जो 3 विभिन्न परीक्षाओं ए बी और सी में बैठे हैं, ए बी और सी परीक्षा में बैठे हुए हैं। सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए, यानी कि कहने का मतलब 50 को छात्र था ना, तो 50 ने किसी न किसी एक परीक्षा में कम से कम जरूर उपस्थित हुए, यानी कोई ऑब्सेंट नहीं हुआ, ठीक है। 50 छात्र ने एग्जाम दिया है, या तो ए दिया हो, या तो बी दिया हो, या सी दिया हो, या ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, सी ए दिया हो, या तीनों एग्जाम दिया हो, लेकिन दिया है, ठीक है। 50 छात्र ने दिया है। अब उनसे पूछा क्या, सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए, इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे, मतलब केवल एक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बता दी। कि यही भाषा समझना है, भाषा समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा और सही बनेगा। नहीं तो कोई होता है जल्दबाजी के चक्कर में ये चीजें गलत करके चले आते हो आप लोग, ये इसीलिए देखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, समझने के लिए कि भाषा बोल क्या है। तो कम से कम वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे, एक में बैठने वाले हैं, यानी कि एक परीक्षा में बैठने वाला विद्यार्थियों की संख्या केवल एक परीक्षा में। एक चीज हमको बताइए दोस्तों, केवल एक परीक्षा में टोटल विद्यार्थी कितना दोस्तों, 50 को। अब को सबके सब परीक्षा में बैठे हुए हैं, कोई एब्सेंट नहीं है, यानी कि 50 को 50 लेंगे। एक एक परीक्षा में बैठने वाले, केवल एक बैठने वाले की संख्या निकालना है, तो 2 गुना बैठने वाले देखिए ये है 10 है, 12 है, 10 है, इसको बाहर कर देंगे। 3 गुना बैठने वाले कौन है, 5 है, इसको भी बाहर कर देंगे, तो एक एक बैठने वाला बच जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं है। ये टोटल संख्या विद्यार्थियों का हमको निकालना है, केवल एक वाला कि केवल एक परीक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या, एक परीक्षा वाला विद्यार्थी की संख्या निकालना है। तो 2 गुण में जितने विद्यार्थी बैठे उसको बाहर कर देंगे, 3 गुण में जितने विद्यार्थी बैठे उसको बाहर कर देंगे, तो एक ही वाला में बच जाएगा। 1 2 3 तीन गो सब्जेक्ट है, तो या तो एक सब्जेक्ट में बैठा होगा, या दो सब्जेक्ट में बैठा होगा, या तीनों सब्जेक्ट में बैठा होगा। तो एक वाला निकालना है, तो 2 सब्जेक्ट में जितने स्टूडेंट बैठे उसको बाहर कर दो, 3 सब्जेक्ट में जितने बैठे उसको बाहर कर दो, तो केवल एक ही वाला न बचेगा। तो देखो 2 में कितना लोग बैठे, ये 10 है, 10 है, 12 है, तो माइनस कर दो 10, माइनस कर दो 10 और माइनस कर दो 12। और फिर देखिए 5 लोग ऐसे भी हैं जो तीनों एग्जाम बैठे हैं, तो इसको भी तो माइनस करना होगा। तो बराबर कितना बन जाएगा दोस्तों, 50 माइनस, याद रखिए 10 10 20 और 12 32 और 5 37, तो कितना बचेगा 13। यानी कि 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक एग्जाम में बैठे हैं, वास्तव में एक में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोला कि उपरोक्त व्यंग्य चित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल एम एन व एल खेलते हैं, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं, ऐसे छात्रों की कुल संख्या है। तो देखेंगे पहले वेन डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों, बना देते हैं कि अच्छा से समझ में आएगा। एम, उसके बाद में है दोस्तों एन, उसके बाद है दोस्तों एल। ये तीनों खेल खेलने वाले हैं, ये है 11, ये 41, ये 18, ये 8, ये 6, 7 और ये 9। देखेंगे ऐसा दे दिया दोस्तों, उपरोक्त व्यंग्य चित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल एम एन व एल खेलते हैं, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं, ऐसे छात्रों की कुल संख्या है।
देखेंगे न्यूनतम दो खेल खेलने वाले की संख्या। अभी हमने बताया ना दोस्तों, दो खेल खेलना अलग बात होगा, न्यूनतम दो खेल खेलने वाले की अलग बात होगी और अधिकतम दो खेल खेलने वाली अलग बात होगी। आइए बच्चा देखते हैं, दो खेल खेलने वाला तो समझ में आ चुका है कि दो गो में जो हो, जैसे एम के अंदर भी 8 आया है, एन के अंदर में भी 8 आया, दो गो खेल खेलने वाला है, दो गोला के अंदर में आ जाए। यहाँ देखेंगे ये एल के अंदर में भी आया, एम के अंदर भी आया, लेकिन एन के अंदर नहीं आया, दो में आया। लेकिन यहाँ देखिए न्यूनतम दो बोला है कि न्यूनतम दो, तो न्यूनतम दो। अब अगर बोल देता अधिकतम दो, अधिकतम दो, दोनों चीज इसी क्वेश्चन पर सीख लेते हैं कि न्यूनतम बोलेगा तो क्या निकाल कैसे निकालेंगे, अधिकतम बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूनतम दो खेल खेलने वाला। एक चीज मेरे साथ बताइए, न्यूनतम दो यानी कि कम से कम कितना, दो गो, कम से कम दो गो खेल खेलने वाला, यानी कि तीन गो खेलेगा तो वो कोनो हार नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चार गो खेलेगा तो वो कोनो हार नहीं है, पांच गो खेलेगा तो वो खेलेगा कोनो हार नहीं है। यानी कि न्यूनतम दो का मतलब क्या होगा दोस्तों कि दो गो खेल खेलने वाले और दो से अधिक खेल खेलने वाले सारे को जोड़ना पड़ेगा। तो न्यूनतम दो का मतलब क्या है, दो खेल खेलने वाले प्लस दो से ज्यादा खेल खेलने वाले। दो खेल खेलने वाले की भी संख्या आएगा न्यूनतम दो में, और दो से ज्यादा वाला की भी तो संख्या आएगा कम से कम दो में। कम से कम दो बोला यानी न्यूनतम दो बोला ना, कम से कम दो यानी कि न्यूनतम दो हो गए। कम से कम दो बोले तो चाहे न्यूनतम दो बोले तो एक ही बात है, घबरा मत जाना। कम से कम भी बोले, कम से कम दो या न्यूनतम दो बोले, अधिकतम दो बोले तो चाहे अधिक से अधिक दो बोले तो एक ही बात है, भाषा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम से कम दो या न्यूनतम दो एक ही बात है। तो न्यूनतम दो मतलब क्या आपका कि दो गो खेल खेलने वाले और दो से ज्यादा खेल खेलने वाले, जोड़ दो क्या हो जाएगा दोस्तों। दो गो खेल खेलने वाले कौन कौन है, 8 7 9, यही ना दो में कॉमन 8 7 9, 8 + 7 + 9 प्लस देखेंगे दो से ज्यादा खेल खेलने वाले कौन है, 6 को है ना, तो +6 टोटल कितना बन जाएगा दोस्तों, 8 7 15 और 9 24 6 30। आंसर, कोई डाउट किसी को। अब देखेंगे अधिकतम दो यानी कि ज्यादा से ज्यादा दो, यानी कि उससे कम अगर खेलता है कौन कौन कितनों भी खिलाड़ी ना, यानी एगो खेल भी खेलता है वो भी आएगा साथ में, कौन हार नहीं है। जीरो खेल खेलता है वो भी आएगा, जितने उससे कम होंगे सारे के सारे आएंगे। यानी कि अधिकतम दो का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि दो गो खेल खेलने वाला है, आप प्लस यहाँ दो से ज्यादा थे, यहाँ दो से कम खेल खेलने वाले। एक तो दो खेल खेलने वाले आएंगे और दो गो से कम खेल खेलने वाले। तो दो गो खेल खेलने वाले कितने हैं, 7 8 9 वही है, 7 + 8 + 9। और दो से कम खेल खेलने वाले कितने हैं, देखिए 11 को जो है जो केवल एम खेल खेलता है, 41 को है जो एन खेल खेलता है, 18 को ऐसा है जो केवल एल खेल खेलता है। यानी कि इन सारे की भी संख्या इसमें ऐड होगा। तो 11 41 18 ऐड कर दो, +11 +41 +18 सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 7 8 15 9 24 70 94। आंसर, कोई कंफ्यूजन किसी को दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा है ना दोस्तों तो लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, कैसे मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोला दोस्तों कि निम्न चित्र लड़कियों के एक समूह की रंग वरीयता को दिखाता है। ये फिगर दिया हुआ दोस्तों कि ये चित्र जो है रंग की वरीयता को दिखाता है। वृत्त गुलाबी रंग का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त जो है ये गुलाबी रंग है, गुलाबी समझ रहा है ना। और उसके बाद में क्या लाभ, वृत्त जो है गुलाबी रंग का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज नीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो है ये नीला रंग है, कौन सा कलर दोस्तों, ये नीला है। उसके बाद बोला क्या है, और आयत सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है। आयत जो है ये सफेद रंग का है, कौन सा कलर का है दोस्तों, सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बोला क्या है
लड़कियों का कौन सा समूह नीले और गुलाबी रंग को पसंद करता है परंतु सफेद रंग को नहीं? नीला और गुलाबी पसंद करता है लेकिन सफेद नहीं करता है। बता दीजिए कि कौन सा समूह। सर ऑप्शन दिया हुआ तो आइए मेरे साथ देखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा समूह ढूंढना है जो नीला और गुलाबी पसंद करता है लेकिन सफेद नहीं। तो एक चीज देखेंगे, सफेद नहीं बोला ना तो सीधे सफेद में जो है ना सफेद वाला ही है ना है, इसको बाहर कर दो, जो बच गया सब आंसर पी बी क्यू आंसर। खेला खत्म। कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाना ऐसे क्वेश्चंस में। बोला कि नीला गुलाबी पसंद करता है लेकिन सफेद नहीं। नीला और गुलाबी, तो नीले का जम करेगा तो न होगा, गुलाबी का जम करेगा तो न होगा, दोनों को करेगा वो होगा, सब होगा। तो इसलिए हम क्या किए, सफेद वाले को बाहर कर दीजिए तो बचा क्या पी बी क्यू। सफेद यही ना है, यही तक ना है। इसके ऊपर में क्या है, पी है, बी है, क्यू है, पी बी क्यू आंसर। अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों मेरे साथ, बोला दिया गया बिन आरेख कॉलेज के छात्रों के एक समूह की खेल वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल, ए बैडमिंटन, ये जो दोस्तों ए है बैडमिंटन का, ये बी बास्केटबॉल का और सी टेनिस का। कितने छात्र बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलते हैं? कि यहाँ वहां अर्थ है, यहाँ या आया तो या आया तो क्या करेंगे देखेंगे मेरे साथ। जब बोल दिए बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु टेनिस नहीं खेलते हैं। एक चीज देखेंगे दोस्तों, सी जो है टेनिस को, तो ये टेनिस खेलने वाले इतना ही ना छात्र है, तो इसकी देखिए बैडमिंटन खेलते हैं, उसके बाद बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते। तो टेनिस खेलने वाली की संख्या हो गया, टेनिस खेलने वाली की संख्या, तो इसको बाहर कर देंगे। क्या बचा, 13 12 12, 13 + 12 + 12 बराबर कितना, 12 × 24 और 13 37 आंसर। खेला खत्म। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला, बहुत ही लाजवाब शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको बिना वेन डायग्राम का बनाएंगे, यानी कि ये डायग्राम बिना बनाए हुए बनाएंगे। क्वेश्चन में भी डायग्राम नहीं देता है और हम भी नहीं बनाएंगे डायग्राम। डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे देखते हैं मेरे साथ। बोला क्या है, एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए ए पढ़ने वाले की संख्या क्या है दोस्तों, ए पढ़ने वाले की संख्या 50% है। उसके बाद बोला क्या दोस्तों, 40% लोग बी नामक, बी पढ़ने वाले कितने हैं, 40% पढ़ने वाले बी नामक समाचार पढ़ते हैं और 20% न तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और न ही समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। मतलब 20% लोग ऐसे हैं ना जो ए भी नहीं पढ़ते हैं और बी भी नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखेंगे न ही पढ़ने वाले, ए और बी नहीं, ए और बी न ही पढ़ने वाले कितने हैं दोस्तों, 20%। बस डाटा को लिख रहे हैं आपको ज्यादा बेहतर समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ए पढ़ने वाले 50%, बी पढ़ने वाले 40%, ए और बी न ही पढ़ने वाले 20%। तो पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, तो पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे ये बताइए थोड़ा दोस्तों हमारे से। 80%, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। ए और बी न ही 20%, तो पढ़ने वाले कितना, 80% ना। अब मेरे साथ आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या बोला दोस्तों, यदि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया था? ए और बी दोनों पढ़ने वाले की संख्या है 500, तो पूछ रहे कि ओवरऑल कितने लोगों पे सर्वेक्षण किया गया था। तो टोटल 100% की बात पूछ रहा है, 100% बता दीजिए। एक चीज देखेंगे मेरे साथ, ए पढ़ने वाले 50%, बी पढ़ने वाले 40% और दोनों पढ़ने वाले क्या है 80%। एक चीज देखेंगे, इसमें डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों पढ़ने वाले बराबर पढ़ने वाले। ये चीज आपको दिखाने समझाने के लिए, आपको डायरेक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, पहले इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। दोनों पढ़ने वाले, तो ए पढ़ने वाले प्लस बी पढ़ने वाले माइनस दोनों में पढ़ने वाले बराबर क्या हो जाएगा, 50 40 90, 80 घट जाएगा तो कितना, 10%। यानी कि दोनों पढ़ने वाले कितना है, 10%। इसके बराबर कितना दे दिया, 500। तो हमसे पूछा क्या है, टोटल लोगों पे कितने लोगों को सर्वेक्षण किया गया था। तो 100% इधर इसका 10 गुना था, इसका भी 10 गुना, यानी कि 5000 लोगों पे सर्वेक्षण किया गया था। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर आओ मेरे साथ समझते हैं।
यहां हमने क्या बोला, दोनों पढ़ने वाले, तो उसमें क्या करेंगे, जब भी दोनों पढ़ने वाले की बात बोले तो ए पढ़ने वाले प्लस बी पढ़ने वाले माइनस दोनों पढ़ने वाले। यहां दिया है 20% नहीं पढ़ता है, ए और बी नहीं पढ़ता है 20%, तो पढ़ता है कितना है 80%, इसी को घटा देंगे। ए बी पढ़ने वाले दोनों जोड़ेंगे और दोनों नहीं पढ़े, दोनों पढ़ने ही वाले, इधर पढ़ने वाले तो यहाँ भी पढ़ने वाले, अगर यहाँ नहीं पढ़ने वाले होते यहाँ भी नहीं पढ़ने वाले तो यहाँ भी नहीं पढ़ने वाले लेते हैं। समझ में आ रहा है बात, यहाँ नहीं पढ़ने वाले यहाँ नहीं पढ़ने वाले तो यहाँ भी नहीं पढ़ने वाले लेते हैं, यहाँ पढ़ने वाले यहाँ पढ़ने वाले तो यहाँ भी दोनों पढ़ने वाले घटा दे। जैसे कि क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दोनों में पास कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे, पास प्लस पास माइनस दोनों में पास, घटा देंगे जितना आएगा सो आंसर। फेल पूछता है तो क्या करेंगे, फेल प्लस फेल माइनस दोनों में फेल, खेला खत्म। यही काम करते हैं। अब देखिए इतना बड़ा हमने तो बताया, लेकिन आपको बनाना हो तो क्या करेंगे, सीधे निकालेंगे। ए पढ़ने वाले कितना 50, बी पढ़ने वाले कितना 40, दोनों नहीं पढ़ने वाले कितना 20, यानी कि पढ़ने वाले कितना 80। घटा दीजिए 50 40 90 में 80 गया तो 10%, 10% का मान दे दिया है 500, तो 100% का मान कितना है 0 और बैठा दो आंसर। इतना दूर में बनाना है एग्जाम हॉल में, बस इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये तो आपको समझाने बताने के लिए। इतना बनाने में कितना टाइम, 5 से 10 सेकंड, खेला खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब शानदार जबरदस्त है, इसलिए बोला दोस्तों लास्ट तक बने रहना, जरूर कुछ तुमको बेहतर बता के जाएंगे, सिखा के जाएंगे और इस लेवल तक पहुंचा के जाएंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, बोला है क्या दोस्तों कि 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं। टोटल कस्बे की आबादी कितना है 5000, जिसमें दोस्तों 3200 लोग चाय पीते हैं। ठीक है, 2500 लोग कॉफी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। देखिए मोड़ आ रहा है क्वेश्चन में, आगे बोलता क्या है दोस्तों, उनमें से कितने लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं, न चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं, यानी कि शरीफ लोग कितने हैं, जो चाय नहीं पीता है कॉफी नहीं पीता है। आइए निशान देखते हैं, इसको पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या होगा दोस्तों, देखेंगे एक चीज देखेंगे, यहाँ से ये जो दोस्तों मान लीजिए चाय पीने वाले हैं, क्या दोस्तों चाय, और ये देखेंगे ऐसे बनाएंगे, जो 2 गो है या 3 गो है एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करके ही बनाएंगे, एक दूसरे को ऊपर कॉमन करके ही बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कॉफी पीने वाले। अब एक चीज देखेंगे दोस्तों, पहले चाय पीने वाले 3200 टोटल संख्या दी जाएगी, कितना दोस्तों 3200, कॉफी पीने वाले कितना है 2500 और दोनों पीने वाले कितना है 1500, तो दोनों पीने वाला तो ये तो निकल के आ चुका है, यहाँ डाल दो बिना सोचे समझे। लेकिन क्या दोस्तों बोला हमसे कि 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। चाय पीता है और कॉफी पीता है, तो दोनों कौन होगा, ठीक है ना, इधर से भी आते हैं तो ये चाय वाला आ जाएगा, इधर से आते हैं तो ये कॉफी वाला, दोनों ये ना उपनिष्ठ है, यानी कि 1500 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं चाय और कॉफी, तो इसको बीच में डाल देना, कोई दिक्कत। अब एक चीज देखो दोस्तों, चाय टोटल 3200 लोग पीते हैं, 3200 लोग टोटल चाय पीते हैं, 1500 तो लिख चुके हैं, तो इधर कितना आएगा, यानी कि अगर पूछ देता है केवल चाय के क्वेश्चन इसमें बने क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन पूछ दे, केवल चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले पूछ दे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों कि केवल कॉफी पीने वाले, और तीसरा तो हमसे पूछा ही है, क्या पूछा है दोस्तों कि न चाय और न कॉफी, तीसरा क्या पूछा, न चाय और न कॉफी, मतलब दोनों में कोई नहीं पीने वाले। ठीक है दोस्तों, और सभी पीने वाले आ जाए तो भी देखिए, अगर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे कि सभी, यानी कि चाय और कॉफी पीने वाले सभी लोग, बता दीजिए कितने लोग हैं जो पीते हैं, कितने लोग हैं जो पीते हैं चाय या कॉफी पीते हैं, इसे लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, चाय या कॉफी पीने वाले, देखिए मेरे साथ कि क्या होगा, मेरे साथ बोला दोस्तों चाय पीने वाले 3200 लोग हैं, कॉफी पीने वाला 2500 और दोनों पीने वाले 1500, तो दोनों का तो पता है, यहाँ पे देखिए ओवेनिश कौन है 1500 तो डाल दिया मैंने। अगर हमसे पूछता है केवल चाय पीने वाले, देखेंगे चाय पीने वाले टोटल 3200,
जिसमें से 1500 है जो उभयनिष्ठ है, यानी कि चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो केवल चाय पीने वाला क्या हो जाएगा 32 माइनस 15, 32 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 1700। यहाँ से दाग डाल देंगे यहाँ पे 1700 आंसर। अब देखिए कॉफी पीने वाला है, टोटल है 2500, कॉमन वाले में कितना है 15, तो 25 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा 1000। यहाँ डाल दीजिए 1000 आंसर। केवल कॉफी पीने वाले 1000, केवल चाय पीने वाले 1700। अब न चाय और न कॉफी, न चाय भी पीता है ना ही कॉफी पीता है, तो टोटल संख्या आप निकालेंगे। न चाय पीता है न कॉफी पीता है, तो टोटल संख्या कितना है दोस्तों 5000 है ना। टोटल संख्या कितने है 5000 है, और उसमें से क्या बोला है कि इतना लोग चाय इतना लोग कॉफी, और दोनों पीने वाले 1500, तो न चाय और न कॉफी, यानी टोटल संख्या 5000। अब 5000 टोटल संख्या है, हमको जो ऐसा लोग ढूंढना है जो शरीफ है, यानी कुछ नहीं पीता है, तो जितने लोग पीते हैं उसको बाहर कर देंगे, इतने लोग पीते हैं उसको बाहर कर देंगे। नहीं पीने वाला ढूंढना है, तो जितना लोग पीता है ढरकाता है उसको बाहर कर देंगे, तो नहीं आ जाएगा आंसर, सीधे सी बात आ जाएगा। पीने वाले नहीं पीने वाले की संख्या निकालना है, तो पीने वाले को बाहर कर देंगे कुल में से, टोटल में से। टोटल 5000, पीने वाले कितना है 1700, 1500, 1000, इन्हें की 3200 और 2500 कर देना। 3200 2500 समझ रहे कितना, 32 5 37 और 20 5700 हो जाएगा। और टोटल कितना है 5000 है, 700 ज्यादा लोग हो गया पीने वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कंफ्यूजन होती है दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा पीने वाला क्या हो जाएगा 1700, 1500, 1000, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 17, 15, 1000 घटा देंगे इसमें से, यानी कितना घटाना पड़ेगा 17, 15, 32 और 10 4200। 4200 घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए 4200 बराबर कितना हो जाएगा पता नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाओ। 4200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 800 आंसर। नहीं दिख रहा है तो सुनाई दे रहा ना 800 आंसर। 5000 था, टोटल घटाएंगे 17, 15 और 1000, यानी 4200 घटाएंगे तो कितने लोग आ जाएंगे 800 आंसर। ये रियल क्वेश्चन यही था दोस्तों, न चाय न कॉफी पीने वाले। अब एक चीज देखिए दोस्तों, अगर इसमें पूछ दिया होता कि चाय या कॉफी पीने वाले, तो पीने वाले कितना है 1700, 1500, 1000, 1700, 1500, 1000, ये ना पीने वाले। 1700 लोग केवल चाय पी रहे हैं, 1500 जो चाय कॉफी दोनों पी रहे हैं, और 1000 जो कॉफी केवल पी रहे हैं, तो इन तीनों को जोड़ देंगे यानी पीने वाले की संख्या, तो कितना हो जाएगा दोस्तों पीने वाले की संख्या भी हमने निकाला 4200 आंसर। कोई डाउट किसी को दोस्तों? देखते हैं एक क्वेश्चन जो फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग में ही स्क्रीन पे लाया लेकिन हटा दिया, उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट में लेके आया था, जो बोला मैंने फर्स्ट को लास्ट में देखेंगे क्या है क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। बोले 170 परिवारों के एक संरक्षण में 170 को परिवार है, जिसके संरक्षण में 115 कॉफी, 110 चाय और 130 दूध पीते हैं। 3 मुख्य पदार्थ है, तो देखिए 3 गो डायग्राम बनाएंगे पहले, ठीक है दोस्तों। 3 गो डायग्राम बनाएंगे, 1 गो 2 गो और 3 गो, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बनाएंगे, ठीक है ना, कि कॉमन जो होगा उसको कॉमन जगह पर रख लेंगे। बोला क्या 115 कॉफी, मान लीजिए कॉफी वाला होता, कॉफी वाला होता, ये कितने लोग पीते हैं दोस्तों 115 लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 110 चाय पीते हैं, मान लीजिए चाय होता तो कितना होता दोस्तों 110 लोग। उसके बाद बोला क्या है 130 दूध पीते हैं, ये दूध वाला होता है तो क्या होता 130 लोग। 115 लोग कॉफी पीते हैं, 110 लोग चाय पीते हैं, 130 लोग दूध पीते हैं, लिख दिया मैंने। आगे बोला क्या है इसके अलावा 85 कॉफी और दूध, 75 कॉफी और चाय, 95 चाय और दूध, दो को पीने वाले की संख्या दे दिया है। घबराना नहीं, खाली पढ़ना है, अभी लिखना नहीं है तो फंस जाएगा। बाहर में लिख दिया मैंने दूध का कुल दूध वाला लिख दिया, कुल चाय लिखा, कुल कॉफी लिखा, लेकिन अंदर में देखिए अभी हाथ नहीं लगाए हैं, बाहर खाली टू आ रहा है, समझ रहा है ना। अंदर में हाथ मत लगाना, ना तो फंस जाएगा, तो दिक्कत में पड़ जाएगा। तो पहले अंदर में हाथ लगाने से पहले दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो आओ दिमाग लगाते हैं। क्या बोला आगे दोस्तों कि 85 कॉफी और दूध, 75 कॉफी और चाय, 95 चाय और दूध, 70 तीनों पीते हैं।
पता करें कि कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। देखते हैं दोस्तों क्या बोला, 70 तीनों पीते हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, 2 गो वाला जाए 3 गो वाला, इसके पहले हमने 2 गो वाला बताया था, ठीक है दोस्तों, तो 3 गो वाला आ जाए तो सबसे ज्यादा पीने वाले यानी कि 1 गो पीने वाले, 2 गो पीने वाले, 3 गो पीने वाले लोग हैं इसमें। तो सबसे ज्यादा पीने वाले की संख्या को पहले ढूंढो और उसको बीच में पुट कर दो। तो क्या है, तीनों पीने वाले की संख्या क्या है 70, और तीनों पीने वाले में फिगर में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ देखिए ना, कॉफी हुआ आएगा, चाय हुआ आएगा और दूध हुआ आएगा, इसके अलावा कोई भी खंड नहीं है जो तीनों आ जाए। तो ये 70 लोग को इसने लेकर पुट कर दीजिए तीनों पीने वाले को, ठीक है। अब तीनों पीने वाले का खेला खत्म हो गया, तो अब दोनों पीने वाले को ढूंढेंगे, सबसे ज्यादा वाले को उठाएंगे। कभी भी दोस्तों ये नहीं कि मान लीजिए केवल चाय पीने वाले एक सिंगर हो गए तो उसको डायरेक्ट बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। कभी भी डायरेक्ट लिखाएंगे सबसे ज्यादा, जैसे 3 पीने वाले, 4 पेपर आता होता तो 4 पीने वाले को उठाते बीच में डालते, उसके बाद 3 पीने वाले को निकालते, उसके बाद 2 पीने वाले को, उसके बाद में 1 पीने वाले को, यानी कि आगे से आएंगे दोस्तों, ज्यादा से आएंगे, मैक्सिमम से कम की तरफ। 3 पीने वाले 70 लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे 2 पीने वाले को निकाल लेते हैं कैसे। तो इसके अलावा 85 कॉफी कितना है दोस्तों, सॉरी दोस्तों क्या, इसके अलावा 85 कॉफी और दूध, ठीक है, कॉफी और दूध। तो देखेंगे कॉफी और दूध का कॉमन क्या है, ई वाला देखो ना, ई है दूधों में आएगा, आई है इधर से कॉफियों में आएगा, यानी कॉफी और दूध पीने वाले, कॉफी और दूध। लेकिन देखेंगे यहाँ चाय वाला इधर आ जा रहा है, ये इधर आ जाएगा ना, तो एक चीज देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। कॉफी और दूध दोस्तों क्या बोला, 85 गो लोग हैं जो कॉफी और दूध पीते हैं, तो 70 गो ई वाला है, तो ये वाला संख्या कितना आएगा 15, तभी ना 85 होगा, 70 और 15 85, मतलब 85 में से 70 को बाहर कर दो 15। तो कॉफी दूध के बीच वाले में क्या डालेंगे, 85 में से 70 उठा देंगे 15। उसके बाद बोला क्या दोस्तों, 75 कॉफी और चाय 75। देखेंगे यहाँ 70 है तो यहाँ क्या आएगा 5, कोई दिक्कत। 75 लोग हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, तो 70 को तो ये हो गया, तो 75 में 70 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि पूरा का पूरा क्या होगा 5 75 नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन। आगे बोला क्या है, 95 चाय और दूध, चाय पीता है दूध पीता है 95 लोग। देखिए यहाँ 70 ऑलरेडी हो चुका है, कितना होगा 25 हो जाएगा, 95 में से 70 हटा देंगे तो 25 नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन। ये क्या बना दोस्तों 25। अब इसके बाद क्या बोला दोस्तों हमसे कि पता करें कि कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। देखेंगे चाय वाले ही है तो बाहर कर दो, और कॉफी और दूध दोनों का उपयोग कर रहे हैं, तो देखेंगे ये पूरा का पूरा इसमें आएगा, ये 15 क्या है दूध वाले में भी आ रहा है, 15 क्या है कॉफी वाले में भी आ रहा है, यानी कि कॉफी और दूध का उपयोग कर रहा है लेकिन चाय का उपयोग नहीं कर रहा है। कितना होगा संख्या दोस्तों 15, आंसर।